हज़रत ग्रामी क़द्र खतीब अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्बास फरीदी साहिब बड़े खूबसूरत और प्यारे अंदाज में अपने बाकमाल मोहब्बत और बड़े लबो लहजा में हादरी सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की पाक दहलीज पर पेश करने की सआदत अजीम हासिल कर रहे थे। फरीदी साहब गुफ्तगू आप कर रहे थे और मैं शहजादों के रोशन ताबिदना बुखड़े देख रहा था। बल्कि साहब मेरा दिल करता है माइक छोड़ूं, आगे बढ़ूं, आपकी पेशानी चूमूं, आपको मुबारकें पेश करूं, आपको मुबारकों के अंबार आपके सीने के साथ लगा दूं। आप मुकद्दरों वाले ठहरे, आप नसीबों वाले ठहरे। हजरात चराग लेकर निकलें इस दौर के अंदर तो आपको अल्लाह वाले कम ही मिलेंगे, दुकानदारी आपको ज्यादा मिलेगी। ये खास फैजान है सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की पाक दहलीज का। शहजादे आपके सामने जलवा फिगन हैं। आप देखें, अगर नजर हटा सकें तो हटा कर दिखाएं। मैं अपनी कैफियत अर्ज कर रहा हूं। मैं नीमा मेरा मुर्शिद ऊंचा, ऊंचिया संग में लाई, सदके जावा इन्ना ऊंचिया कोलू जिन्ना नीविया नाल निभाई। सदके जावा इन्ना ऊंचिया कोलू जिन्ना नीविया नाल निभाई। ते 100 लिबास बदन ते पाइए, 100 लिबास बदन ते पाइए। पीर बिना कंड नंगी, एक निगाह सोना मुर्शिद तके, सानू 100 हज्जा तू चंगी। और किबला फरीदी साहब बाबा जी बड़े याद आते ने और अर्ज कर रहे हैं, छेड़ियां गुडियां आपे उड़ियां, कदे न चढ़न उचाइयां। ओहो गुडियां मियां चंगियां उड़ियां, जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइया। स्टेज के पहले बंदे तो लैके पंडाल के आखिरी बंदे तक जेड़े खड़े हो, जुमले मेरे नाल रल के पढ़ने ने। मैं थोड़ा इश्क तक के और अगले खूबसूरत नाम को दावत दे देनी है। जिदा मुर्शद उचाए बाजू उच्चे कर लवे, जिदा मुर्शद उचाए, जिन्ना मुर्शद का करम तेरे ते बोलदा है। मैनू बार बार कहना ना पवे, चंद लम्हियां वास्ते, चंद लम्हियां वास्ते बाजू मुर्शद करीम के नाम ते उच्चे करने ने। मैं तकना है तेरे चेहरे नू, मैं तकना है तेरे वजूद नू, मैं तकना है कि तेरे ते मुर्शद करीम की कितनी निगाह है। अर्ज कर रहा ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रजा हूं। लूलू दे मुठ लख लख चश्मा, एक खोला एक कच्चा हूं। इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे, इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे। होर किते वल भज्जा हूं, मुर्शिद दा दीदार विबाहू। सानू लाख करोड़ा हज्जा मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। हाथ उच्चे, हाथ उच्चे, हाथ थले नहीं रहने चाहिए, हाथ उच्चे करके पढ़ लो। हर दम खैर होवे मेरे करोड़ा दवेर होवे, पावे लखा करोड़ा दवेर होवे। मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर करोड़ा दवेर होवे, पावे लखा करोड़ा दवेर होवे। मेरे पीर दी हर दम। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर, काबा किबला मस्जिद मिंबर। मुसहफ ते कुरान भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़काता शाम सलात अजान भी तू। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। मेरे ठुडड़े सा ते मूंज मुंझारी, मेरे ठुडड़े सा ते मूंज मुंझारी। हंजुआ दे तूफान भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। मेरी मेहदी कजल मसाग भी तू। बल्कि साहब जुमले तकिया ख्वाजा गुलाम फरीद फरमा रहे ने, मेरी मेहदी कजल मसाग भी तू। मेरी सुर्खी बीड़ा पान भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। जे यार फरीद कबूल करे, जे यार फरीद कबूल करे, जे यार फरीद
कबूल करे, जिद जान भी तू सुल्तान भी तू, बस गल ते अखीर दिए मेरा ते कुछ भी नहीं, गल सारी मेरे पीर दिए मेरा ते कुछ भी नहीं, गल सारी मेरे पीर दिए। हजरात ग्रामी कदर दायरा मोहब्बत मजीद वसी करते हैं। बल्कि साहब के हुक्म की तामील में जिक्र और दरबार आलिया के तारुफ और सरकार के गुलामों की खूबसूरत और बावकार नशिस्तों के हवाले से गुफ्तगू के लिए मैं अपने मोअज़्ज़ज़ भाई से गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लाएं और किबला बल्कि साहब के हुक्म की तामील में सिलसिला मोहब्बत आगे बढ़ाएं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, दो में बाजू ऊंचे करके सरकार दा नौकर ते गुलाम बढ़ के नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक सैयदी मुर्शिदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात दरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस वक्त ये खूबसूरत तकरीब उससे पाक की जो इनेकाद पजीर है, शम्सुल खुलफा हज़रत क़िबला पीर फज़ले इलाही साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उर्स की ये तकरीब इनेकाद पजीर है। साहिब उर्स वो हस्ती थी कि जिनके सीने में हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजा इमामुल औलिया सदरुल औलिया सालारे नक्शबंद हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजा सरकार वाली बागदारा शरीफ और हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजा नमूना सहाबा यादगार असलाफ हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजा सरकार वाली सालिकाबाद शरीफ के सीने अतर तक जो निस्बत रसूली पहुंची हुई थी वो साहिब उर्स ने अपने दिल में भी समोई हुई थी। उस फैज़ से फैज़ याफ्ता थे और उसी निस्बत जो उनके सीने में थे, उसी मोहब्बत के पेश नज़र हुज़ूर शेखुल मशाइख कुतुब दौरान क़य्यूम ज़मान मुजद्दिद तरीक़त यादगार असलाफ हुज़ूर गौसुल ज़मान सुल्तानुल फ़ुक़रा अलहाज हुज़ूर क़िबला फ़कीर पीर सानी सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी खानकाए गौसुल अहमद बागदारा शरीफ दरबार आज़मिया सालिकाबाद शरीफ, आपने इस खित्ते का नाम फैज़ वाली सरकार रखा। इस सरजमी पर वही निस्बत जो बागदारा शरीफ के पहाड़ों से चमकी वादी सालिकाबाद शरीफ से उठी, उसी निस्बत में हम सब समोए हुए हैं और इस खूबसूरत सालाना उर्स पाक की तकरीब की सदारत जिगर गोशाई हुज़ूर सुल्तानुल फ़ुक़रा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला पीर मोहम्मद फ़हीम सानवी सरकार दामत बरकातुहुल कुसिया आप मसनद सदारत पर जलवा फरोज हैं और इसकी सरपरस्ती जिगर गोशाही हुज़ूर सुल्तानुल फ़ुक़रा अजीम मजहबी सकालर दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ की खूबसूरत नौजवान क़यादत और तर्जमान मेरी मुराद
हजरत किबला पीर मोहम्मद फैजान आजम सानवी सरकार दामद बरकातुहुल कुद्सिया आप सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हज़रात गिरामी, ये इतनी खूबसूरत हस्तियां, जैसा कि मुझसे पहले इनके हुस्न पर जुमले कहे जा चुके हैं कि अल्लाह वालों की पहचान ही यही है कि जब उनके चेहरों को देखो तो खुदा याद आ जाए। अब आप देखें, जिनकी औलाद के अंदर इतनी चमक हो, जिनके शहजादों के अंदर इतनी चमक हो, जिनके जानशीनों को चेहरों में रब ने इतनी चमक रखी हो, उनके बुजुर्गों का मकाम क्या हो। मैं अक्सर की बात करता हूँ कि जैसा कि मेरे बरादर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद शकीक अहमद बल्खी, आप मुंतज़िर थे कि आज के प्रोग्राम की सदारत हुज़ूर शेखुल मशाइख़ क़ुत्ब दौरान क़य्यूम ज़मान मुजद्दिद तरीक़त यादगार असलाफ़ हुज़ूर गौसुल ज़मान सुल्तानुल फ़ुक़रा अल-हाद हुज़ूर क़िबला फ़कीर पीर सानी सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी खानकाए गौसुल उम्मत बगदरा शरीफ दरबार आज़म शरीफ आपने तशरीफ लाना था, लेकिन चूंकि हमारे इलाके में बारिशें हुई, ठंड थोड़ी ज्यादा थी और आपकी सेहत मुबारक कलील थी, तो हुज़ूर क़िबला आलम ने अपने शहजादों को भेज दिया आप सदारत फरमाएं। याद रखें, जब मशाइख की तरफ से ये तो उनका खून है, उस खानदान और उस घर के हैं, अगर वो अपने खादिम भी भेज दें तो इंसान अगर जिसके पास भेज रहे हैं अगर उसको निस्बत नसीब है तो उसे ऐसा ही लगता है कि मेरे शेख आ चुके हैं, मेरे मशाइख आ चुके हैं। और यकीनन इनके दिल की कैफियत भी ये थी कि हुजूर आएंगे, लेकिन उस कैफियत में हमने कभी महसूस नहीं की। बल्खी साहब का इस्तकबाल इस बात की गवाही दे रहा था, आपका दौड़ना, आपकी मोहब्बत से आगे पीछे होना इस बात की दलील थी कि आपको इनके अंदर हुजूर क़िबला आलम ही नजर आ रहे हैं। और यही निस्बत, यही दलील होती है इस खादिम को मशाइख का फैज़ मिला हुआ है। और अगर हुज़ूर क़िबला आलम यहाँ तशरीफ ले आते ना तो बहुत सारे मामलात पीछे भी हैं, हो सकते हुज़ूर बैठे तो यहाँ थे लेकिन तवज्जो आपकी उधर रहती, खानकाही मामलात हैं, मदारिस हैं, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन बाद औलाद को भेज कर अगलों को फैज़ पहुँचाना मकसद होता है। देखिए ना कि अगर हुज़ूर क़िबला आलम खुद सफर में होते तो बार बार आप दरबार शरीफ पे फ़ोन करते हैं, खैरियत पूछते हैं, मामलात पूछते हैं, तवज्जो पीछे रहती है। लेकिन जब अपने शहजादों को भेजा, इन शहजादों को भेजा, मुकम्मल तवज्जो इस तरफ है। अब तवज्जो यानी औलाद जिधर होना, वालिदैन का ख्याल उसी तरफ लगा रहता है, उसी सफर में होता है, तो इनको भेज कर हमें वो तवज्जो नसीब हो। और बाद ये भी होता है कि हम उनसे डायरेक्ट फैज़ नहीं ले सकते, वो अपनी शहजादों को भेजते हैं कि इनसे वो फैज़ हासिल कर लें। यानी मुरीद उस मुकाम के नहीं होते कि जो उनसे डायरेक्ट फैज़ हासिल करें, तो वो अपने शहजादों को भेजते हैं कि ये इनको देखेंगे, इन्हें ऐसा सुकून मिलेगा कि जैसा शेख को देख कर मिलता है, तो इस निस्बत और अकीदत और मोहब्बत से वही फैज़ खुद आकर देते हैं, अपनी औलाद को बैठ कर भी वही फैज़ पहुँचा देते हैं। दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ की बुनियाद न ख्वाबों पर है, न जुबानी नारों पर है। दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ में आप बहुत सारे लोग गए होंगे और जनाब भी सनाखान मुस्तफ़ा, जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप भी उस वादी से होकर आए हैं। वो औलिया की वादी और हमारे मशाइख की पहचान सुन्नत रसूल हैं। बड़े बड़े उलमा, वक्त के बड़े बड़े शेखुल हदीस, बड़े बड़े फकीह, बड़े बड़े मुफ्ती, जिनकी अदालतों में फैसले करते थे, वो ये कहा करते थे, बगदरा शरीफ वाले वो हैं कि जो सुन्नत पर अमल कर भी गए और सुन्नत पर अमल करवा भी गए। बगदरा शरीफ वाले वो हैं, यानी आम लोग नहीं। बड़े बड़े उलमा या आम लोग नहीं, बड़े बड़े उलमा कहते थे बगदरा शरीफ वाले वो हैं
जो सुन्नत पर अमल कर भी गए और करवा भी गए। और दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ आज बहुत सारी खानकाएं जहाँ रूहानियत तो है लेकिन वहाँ पर उलूम शरअ नहीं पढ़ाए जाते, दीनी मदारिस नापैद हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ एक मुनफरिद आस्थाना है जहाँ पर एक नहीं 3 दारुल उलूम खिदमत दीन में मसरूफ अमल है। तलबा के लिए जामिया आज़मिया फरीदुल कुरान के नाम से खूबसूरत इदारा कायम है। इसलिए तरह तालिबात के लिए शोबा हिफ्ज़ और मुकम्मल दर्स निज़ामी के लिए जामिया आयशा खदीजतुल उलूम लिल बनातिल आज़मिया एक खूबसूरत इदारा कायम है। और तलबा के लिए जामिया आज़मिया मदीनतुल उलूम के नाम से दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ पर खूबसूरत इदारा कायम है। आज भी वो मुजद्ददी फैजान वो रूहानियत और उलूम शरिया की सूरत के अंदर भी दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ से सिर्फ मुल्क के पाकिस्तान में नहीं बल्कि वहाँ से फारिग होने वाले बैरून मुमालिक के अंदर भी दीन का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों औलिया का काम यही होता है, लोगों की ज़ाहिरी और बातिनी इस्लाह वो फरमाते हैं। और आपने जो ये खूबसूरत हस्तियां यहाँ भेजी हैं इन्हें उसी मोहब्बत से देखें, इन्हें उसी प्यार से देखें जिस तरह पिछले साल इस स्टेज पर दुनिया इल्म तसव्वुफ की अजीम हस्ती हुजूर शेखुल मशाइख सुल्तानुल फुक़रा अलहाज हुजूर क़िबला फ़कीर पीर सानी सरकार नक्शबंदी मुजद्ददी कादरी खुद मौजूद थे। तो जो मोहब्बत की नजरें उस चेहरे पे पड़ रही थी, जिसको वो फैजान मिला है वो इन चेहरों को भी इसी मोहब्बत से देखेगा। दोस्तों हमारे मशाइख हुजूर सुल्तानुल फुक़रा हो या जानशीन हुजूर सुल्तानुल फुक़रा, अमीन अमानात हुजूर सुल्तानुल फुक़रा, महबूब अल मशाइख पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर अलहाज क़िबला पीर सुल्तान सरकार नक्शबंदी मुजद्ददी कादरी सज्जादा नशीन दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ, अल्लाह ने आपको ज़ाहिरी हुस्न भी दिया है, बातिनी हुस्न से भी नवाजा है। बल्कि इतना ही नहीं जो इन हस्तियों के कदमों में बैठता है अल्लाह उसे भी हुस्न ज़ाहिर और उसने बातिन अता कर देता है। और जानशीन सुल्तानुल फुक़रा के बारे में हुजूर क़िबला आलम फरमाते हैं ये मसीहा है। आप फरमाते हैं मैंने दुआ की है अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके हाथ में शफा रखे, इनके पास जो आकर बैठे उसे नई जिंदगी मिले। आज दमों वाले बहुत सारे मिलेंगे लेकिन वो हस्ती जानशीन सुल्तानुल फुक़रा की वो हस्ती है कि आपके कदमों में जो आकर बैठता है वो अपनी बीमारियां भूल जाता है, रब करीम उसे शफा भी अता कर देता है। उससे बड़ी बात उसके दिल की इस्लाह नसीब हो जाती है, उसके दिल की इस्लाह नसीब हो जाती है, वो रूहानी तौर पर शफायाब हो जाता है। तो दोस्तों दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ पर हुजूर जानशीन सुल्तानुल फुक़रा अल्हम्दुलिल्लाह आपने कितने मसरूफियात को पसे पुस डालकर उम्मत मुस्तफ़ा के गम में, उनके दुख में, उनकी मोहब्बत में आप हर इतवार को दिन 10 बजे से लेकर शाम आखिरी मरीज तक आप दरगाह शरीफ के अंदर तशरीफ फरमाते हैं। ऐसे मरीज जो कई दिनों से बेहोश होते हैं, यही औलिया का फैजान है जो मुंह उनकी वलायत और सदाकत का मुंह बोलता सबूत है चारपाइयों पे लेकर आते हैं। आप पहला दम फरमाते हैं वो बीमार उठकर बैठ जाता है। दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ पर बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। गूंगे बच्चे आए, आपने बहरे आए, सुनना शुरू कर दिया। ये तो जाहिरी बीमारियां हैं, बड़ी बीमारी रूह की बीमारी है, उनके कदमों पे बैठकर रूह की बीमारियां शफायाब हो जाती हैं। जैसा कि आपको मालूम है दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ के अंदर महाना प्रोग्राम जो दरबार शरीफ के अंदर खानकाई महाना प्रोग्राम होते हैं, हर माह दिन 12 रात 13 अजीम शान महफिल 12वीं शरीफ होती है और उस महीने में जो वाक़या हो उसी के साथ मंसूब होती है, चाहे वो सादात किराम से आले बैत अतहार से मंसूब हो या सहाबा से मंसूब हो या किसी वली से मंसूब हो, उसी की मुनासिबत से बड़े अजीम शान प्रोग्राम होते हैं। इसी तरह जुम्मतुल मुबारक के दिन हुजूर जानशीन सुल्तानुल फुक़रा 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप तशरीफ फरमाते हैं और दम फरमाते हैं।
इसी तरह दरबार आज़मिया रहीमिया सारिकाबाद शरीफ जो गया है, हुजूर ने फरमाया सारिकाबाद शरीफ की सड़क मदीने शरीफ तलक इंशाल्लाह जो सरजमी पे पहुंचता है मदीना पाक भी पहुंच जाता है, और जो नहीं गए अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें भी वहां की हाज़िरी नसीब करे इंशाअल्लाह अज़ीज़। दरबार आज़मिया रहीमिया सारिकाबाद शरीफ की उस खूबसूरत वादी के अंदर जहां तरीकत के हज के अंजाम करीब हैं, यानी और यहाँ की ज़ियारत की तरीकत का हज होता है, और सालाना बड़ा मरकज़ी उर्से गौसैन जो दरबार आज़मिया रहीमिया सारिकाबाद शरीफ पर सालाना बैनुल अक़वामी सतह पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उससे गौसैन इंशाअल्लाह अज़ीज़ 28, 29, 30 अक्टूबर को इनेकाद पजीर हो रहा है। तारीख एक बार फिर सुन लें, दोबारा मैं आपसे पूछूंगा। 28, 29, 30 अक्टूबर को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनेकाद पजीर हो रहा है। जरिए तारीख आप भी दोहरा दें बुलंद आवाज़ से, बुलंद। पीछे वाले को अगर समझ नहीं आई तो 28, 29, 30 अक्टूबर आप भी बोले अक्टूबर इंशाअल्लाह अज़ीज़ दरबार आज़मिया रहीमिया सारिकाबाद शरीफ पर बड़ा मरकजी सालाना उर्से गौसैन इनेकाद पजीर हो रहा है। मैं दरबार शरीफ के खादिम होने की हैसियत से आप सबको उर्से गौसैन में शिरकत की दावत देता हूँ। इंशाअल्लाह जो नया बंदा जाएगा ना उसे समझ आएगी। एक बार तो हमारे कहने पे जाएगा, फिर अपनी मर्जी से जाएगा, घर में सुकून भी नहीं आएगा, वो कहेगा कि इन औलिया को मैं देखता रहूं कि कदमों में बैठता रहूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो हाज़िर नसीब करे। अल्लाह उससे गौसैन को बखैर व आफियत पाए तकमील तक पहुँचाए, और उससे गौसैन की बरक़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए। क्योंकि पहले भी तिलावत कलाम इलाही से इस महफ़िल पाक का आगाज़ हो चुका है, लेकिन तबरकन मैं दरबार आज़मिया रहीमिया सारिकाबाद शरीफ जैसा कि पहले मैंने ऐलान किया है कि दौरे हदीस तक मुकम्मल वहाँ पर यानी जामिया के अंदर इंतज़ाम मौजूद है। तो उसी जामिया के फाजिल हुजूर के क़िबला आलम के खादिम फाजिल जलील आलम नबी, ये आलम दीन भी है, लेकिन हुजूर को हुक्म है कि तिलावत कलाम में इलाही कर दें। तो मैं मुल्तमिस हूँ तिलावत कुरान पाक के लिए जामिया आज़मिया मदीनतुल उलूम के फाजिल जलील आलम नबी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कारी व हाफिज़ मोहम्मद अवैस सानवी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الحياة
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह खैरुल अनाम में कसीदा बुर्दा शरीफ की सूरत के अंदर अपनी हाजिरी पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ हुजूर के बिला आलम के साथ तशरीफ लाए हुए जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद अजमत सानवी साहब, आप तशरीफ लाते हैं। नाराए तकबीर, मोहब्बत के साथ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, दरबार आज़मिया रहीमिया सारी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन उरुबिन व मिन आजामी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बारगाह खैरुल अनाम में अपनी हाजिरी पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ दरबारी सना खान हुजूर के बिला आलम के खादिम जनाब सूफी मोहम्मद एजाज सानवी साहब। नाराए तकबीर, बुलंद आवाज़ से नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ, हुजूर के बिला पीर फ़हीम आज़म सरकार, हुजूर के बिला पीर फैज़ान आज़म सरकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामी इबाद ज़िक्र पाक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दरबार शरीफ के जो खादम हज़रत अल्लामा मौलाना बैदुर्रहमान साहब ने जो दरबार शरीफ का तारुफ हर वाले ने आपको तक पैगाम पहुँचाया। अल्लाह अपने इस अजीम आस्थाने में जो हमें निस्बतें मिली हैं, अल्लाह हमारे मुर्शिद का साया हमारे सरों पर दादिया सलामत रहे। ये अजीम शान महफिल पाक स्टेज पर अजीम उलमा इकराम और बिलखसूस क़िबला पी साहब आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। ये खसूसी मेरे मुर्शिद करीम जो शहज़ादगान आप ज़ियारत भी फरमाएँ और एक दफ़ा प्यार ना कह दें सुबहान अल्लाह, फिर कह दें सुबहान अल्लाह। ये ज़िक्र ऐसा ज़िक्र है जो बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सब जिक्र में शामिल हो जाएं, कोई ज़बान खामोश ना रहे। अल्लाह इस कलमे की बार जदों आखिरी वक्त हो हमारी ज़ुबानों पर यह कलमा जारी हो और इस दीवाना बार होकर सब हज़रात मेरे साथ शामिल हो जाए। पढ़िए ला
इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा। बुलंद आवाज से पढ़िए ला या सरवर आलम सल्ले आला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा। अरे सूजन के उजाले हम सब जिनके मत वाले हैं, हर सूजन के उजाले हैं, हर जिनके उजाले सब जिनके मत वाले हैं, वो काली कमली वाले हैं। पढ़िए वो काली कमली वाले हैं, वो काली कमली, वो काली कमली वाले हैं, वो काली कमली वाले हैं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा। वो दाई हलीमा का पाला जिब्रील है जिसका मत वाला, वो दाई हलीमा का पाला जिब्रील है जिसका मत वाला। वो खत में रुसल, वो खत में रुसल कमली वाला, वो खत में रुसल कमली वाला, वो खत में रुसल कमली वाला। पढ़िए वो खत में रुसल, वो खत में रुसल कमली वाला, वो खत में रुसल कमली वाला। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। मझधार में अपना सफीना है, ये जीना भी क्या जीना है। मझधार में अपना सफीना है, ये जीना भी क्या जीना है, ये जीना भी क्या जीना है। हम सबकी आस मदीना है, हम सबकी, सब पढ़िए, हम सबकी आस मदीना है, हम सबकी आस मदीना है, हम सबकी आस
पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो कलाम के अशार में मुख्तसर हाजिरी पेश करता हूँ। हो जो आस्ता से तेरे लो लगाए बैठे हैं, जो आस्ता से तेरे लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं, खुदा गवाह है, खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। शेर समाज कीजिए। हाँ ये एक हम हैं जो अपनों के दिल न जीत सके। पीर नसीरुद्दीन गोल्डी फरमाते हैं ये एक हम हैं जो अपनों के दिल न जीत सके, वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं। नसीर मुझ में तो अपनों सी कोई बात नहीं, नसीर मुझ में तो अपनों सी कोई बात नहीं। ये करम है उनका, ये करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। ये करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं, खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे